जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ सचाज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब का अध्याय नंबर 23 मांसाहारी भोजन और आध्यात्मिकता। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखते हैं। गुरुजी ने कभी किसी को भी कुछ भी खाने के लिए नहीं रोका जब तक उन्होंने यह नहीं देखा कि यह हमें नुकसान पहुँचाएगा। नॉनवेज के लिए भी उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति का कोटा है, उसके कोटे में जितना लिखा है उसे उतना ही खाना होगा। जब उन्होंने देखा कि मांसाहारी भोजन से हमें किसी को कोई बीमारी होने वाली है तभी गुरुजी हस्तक्षेप किया करते थे और उस व्यक्ति को खाने से रोक देते थे। गुरुजी ने किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा या व्यक्तिगत पसंद में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जब तक उन्हें उसे बचाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। मीट खाना तो मना नहीं करता क्योंकि जिसने जिन्ना खाना है वो खाऊगा। ਜਦੋਂ मैं देखदा हाँ कि मीट खान नाल किसी ਨੂੰ प्रॉब्लम होएगी ਤਾਂ फिर मैं अपनी पावर नाल बंद कर दिंदा हाँ। वह यह भी कहते थे कि मानव शरीर मांस खाने के लिए नहीं बना है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चल रहा है उसके लिए मांस खाना बाधा है। इसलिए जो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे इसे छोड़ना होगा। गुरुजी ने एक बार एक सुंदर उदाहरण दिया था। जब आप किसी बगीचे खेत में जाते हैं तो आपकी सारी इंद्रियां खुल जाती हैं। आपकी आंखें खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए खुलती है। आपकी नाक खुशबू को सूंघना चाहती है। आपके कानों को पक्षियों की आवाज़ अच्छी लगती है और आपकी जीभ सभी ताज़ा सब्जियों और फलों का स्वाद लेना चाहेंगी। आपकी पांचों इंद्रियां खुली हैं और लेकिन कसाई खाने में जब किसी जानवर का वध किया जाता है तो खून देखकर आंखें बंद हो जाती हैं। आप उस सारे खून को छूना नहीं चाहते। जानवर की चीख सुनकर व्यक्ति अपने कान बंद कर लेता है। इसकी गंध से जी मचलने लगता है। सिर्फ जीभ ही इसका स्वाद चखना चाह रही होती है। आपकी अन्य सभी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। तो जो चीज़ आपको परेशान करती है वे आपके लिए कैसे अच्छी हो सकती है। हमेशा वही खाएं जो आपकी इंद्रियों को खुला और प्रसन्न महसूस कराता है, ना कि जो उन्हें बंद कर देता है। वध के दौरान जानवर की भावनाएं आपके द्वारा खाए जाने वाले मांस के साथ रहेंगी और लंबे समय में आपके शरीर और दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। मैं यह उदाहरण उन लोगों को बुरा महसूस कराने, भयभीत करने या किसी भी तरह से उनकी आलोचना करने के लिए नहीं दे रही हूँ जो मांसाहारी भोजन खाते हैं। मैं बस वही बता रही हूँ जो गुरुजी ने मुझे बताया था। मैं किसी को जज करने या उपदेश देने वाली आखिरी व्यक्ति हूँ। कई मांसाहारी लोग इस तथ्य पर तर्क देते हैं कि पौधों और सब्जियों में भी जीवन होता है और शाकाहारी लोग भी उन्हें मारने और खाने के लिए समान रूप से दोषी हैं। यह मसला नहीं है। फलों और सब्जियों को तोड़ना किसी जानवर को मारने के बराबर नहीं है क्योंकि उनमें सक्रिय एलिमेंट्स की संख्या अलग अलग होती है। हमारे भीतर 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पौधों में जगत में केवल जल तत्व सक्रिय है और अन्य 4 निष्क्रिय है। इसका मतलब यह है कि इसे कोई दर्द महसूस नहीं होता या इसमें कोई भावना नहीं होती। इन सब्जियों को खाने से बने हम कर्म हमारी दैनिक प्रार्थनाओं से आसानी से साफ हो जाते हैं। जानवरों के जगत में आकाश को छोड़कर सभी 4 तत्व सक्रिय हैं। इसका मतलब है कि उनमें भावनाएं हैं और वे दर्द महसूस कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मारने से बड़ा कर्म बनता है। एक और घटना जो मुझे यह साझा करनी चाहिए कि वह कुछ ऐसी है जिसने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। जब हम जालंधर मंदिर में गुरुजी के साथ बैठे थे, एक दंपति अपने बेटे को आशीर्वाद दिलाने आए। बेटा एक विशेष बच्चा था जिसे निरंतर देखभाल की आवश्यकता थी। काफ़ी देर सोचने के बाद गुरुजी ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपके विशेष आवश्यकता वाला बच्चा क्यों दिया गया? नहीं गुरुजी, हम तो यह अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा कर्म है, दंपति ने उत्तर दिया। गुरुजी ने फिर समझाया, वर्ष 1933 में आप यात्रा कर रहे थे। एक हिरन आपकी कार के सामने आ गया और आपने उस पर गाड़ी चढ़ा दी थी। क्या यह सही है? गुरुजी की यह बात सुनकर दंपति को बहुत आश्चर्य हुआ और बोले, हाँ यह सही है। उस समय हिरनी गर्भवती थी और मरने से पहले उसने आपको उसके बच्चे को मारने के लिए श्राप दिया था। इसलिए आपको यहाँ एक पुत्र हुआ और जो सामान्य नहीं है। थानू उस हिरन दी बद्दुआ लगी है।
जब मैंने यह सुना तो मैं सचमुच हिल गई। ये शब्द आज तक मेरे मन में अंकित हैं। इससे यह तथ्य सिद्ध हो गया कि जानवरों में भावनाएं होती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जानवर श्राप भी दे सकते हैं। और यह एक बहुत ही मूल्यवान सबक था जो मैंने उस दिन सीखा, जानवरों के प्रति दयालुता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।